नमस्कार मेरी प्यारी बहनों। क्या आप कंसीव करना का ट्राई कर रहे हैं? क्या आप प्रेगनेंसी रखना चाहते हैं? क्या आप बेबी प्लान कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपका ओव्यूलेशन डे कब होगा, कि आपका फर्टाइल डेज कब होंगे, कब वो मैक्सिमम दिन होते हैं जब आपको इंटरकोर्स करने से या फिजिकल रिलेशन रखने से बेबी होने का सबसे ज़्यादा चांसेस है। मैं डॉक्टर दिव्या टेकानी, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेक एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन, आज आपके सामने डिस्कस करूंगी कि क्या वो दिन होते हैं, कौन से वो दिन होते हैं जब आपको कंसीव होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। इन दिनों को हमारी भाषा में हम फर्टाइल डेज कहते हैं। तो जो बहनों, जो ओव्यूलेशन डे होता है वो डिपेंड करता है आपकी साइकिल की लेंथ के ऊपर। अगर आपकी साइकिल की लेंथ 28 डेज है सपोज से, तो आपकी जो ओव्यूलेशन की डेट होगी उसमें से अगर हम 14 डेज माइनस कर दें तो वो आपकी ओव्यूलेशन की डे आएगी। पर अगर आपकी साइकिल लेंथ वेरिंग है, जैसे 35 डेज है या 40 डेज है, तो जो 14 डेज वाला पीरियड है, लास्ट पीरियड जिसे हम कहते हैं लुटियल फेज, वो पीरियड फिक्स होता है। तो आपको उसमें से सपोजिंगली 35 डेज है तो 35 डेज में से 14 माइनस कर देना है, तो उसके आसपास आपका ओव्यूलेशन होता है। पर ये डे फिक्स ना होने के कारण हमें अक्सर प्रॉब्लम होती है कि किस दिन रिलेशन रखने का। जिन बहनों की साइकिल रेगुलर होती है उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आराम से इस 14 डे माइनस करके इस मेथड से अपना ओव्यूलेशन डे पता कर सकते हैं। पर जिनकी साइकिल इरेगुलर होती है उन्हें कई सारे मार्कर्स का उपयोग करके ही एस्टिमेट लगाना पड़ता है कि उनका ओव्यूलेशन किस दिन होगा। तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, इसके 2-3 मार्कर्स होते हैं। उसमें से एक होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर। बेसल बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो ये वो तापमान होता है जो आपका अर्ली मॉर्निंग में अगर आप थर्मामीटर से देखते हैं तो आता है। ऐसा देखा गया है कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर चलता है ये ओव्यूलेशन के टाइम पे या ओव्यूलेशन के बाद में 0.5 डिग्री बढ़ जाता है, क्योंकि ओव्यूलेशन होने के बाद में आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन बढ़ जाता है, जो कि एक थर्मोजेनिक हार्मोन है, आपकी बॉडी में हीट को बढ़ाता है। तो इसके कारण आपकी बॉडी में 0.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है ओव्यूलेशन और ओव्यूलेशन के बाद में। पर ये इतना सटल चेंज है, इतना बारीक चेंज है कि आपको कितनी बार पता ही नहीं पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरी मेथड कौन सी है। दूसरी मेथड होती है सर्वाइकल म्यूकस मेथड। सर्वाइकल म्यूकस मेथड में हम देखते हैं कि सर्विक्स से जो वजाना में डिस्चार्ज हो रहा है वो किस टाइप का है। जो फर्स्ट 14 डेज होते हैं जिन्हें हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। इस हार्मोन के एस्ट्रोजन के होने से क्या होता है कि सर्वाइकल म्यूकस जो होता है स्लाइमी, चिकना सा और चिपचिपा सा होता है। अगर 2 फिंगर्स के बीच में आप देखें तो वो एक लार जैसा खिंचाता है। इसे स्पिन बार्केट पैटर्न कहता है। अगर हम स्टार्टिंग के 14 डेज देखते हैं तो उसमें ये स्लिपरी हार्मोन के कारण, एस्ट्रोजन के कारण स्पिन बार्केट जैसा सर्वाइकल म्यूकस रहेगा। और जैसे जैसे ओव्यूलेशन पास आता जाता है तो इसकी कंसिस्टेंसी और चिकनाहट बढ़ती जाती है। पर जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो ओव्यूलेशन के बाद में मेन हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट के कारण ये जो डिस्चार्ज है ये थिक हो जाता है, और ये जो पहले लार बनती थी ये लार नहीं बनेगी। अब उसके बाद में एकदम टाइट सा और थिक साइड डिस्चार्ज हो जाता है। तो पहले हमने देखा कि पहले जो पैटर्न था वो खिंचाता है सर्वाइकल म्यूकस, जिसे हम सर्वाइकल म्यूकस का स्पिन बार्केट पैटर्न कहते हैं। और लास्ट 14 डेज में ओव्यूलेशन और ओव्यूलेशन के बाद में ये डिस्चार्ज थिक हो जाता है और खिंचाता नहीं है, उसे हम कहते हैं टैग। तो ऐसे अगर आप अपने सर्वाइकल म्यूकस को ट्रैक करें तो आपको लगभग एस्टिमेट आ सकता है कि कब आपका सर्वाइकल म्यूकस खिंचाव, इलास्टिसिटी आती है और इलास्टिसिटी लूज करने के बाद में थिक हो जाता है। तो इससे आपको एक एस्टिमेट मिल सकता है। पर अगेन दिस इज ऑल्सो अ रफ एस्टिमेट। कई बहनें जो होती है इतनी सेंसिटिव नहीं होती हैं, उन्हें नहीं पता पड़ पाता है कि ये पैटर्न कब चेंज हुआ। तो उनके लिए आजकल मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज़ आई है। वो क्या है? वो होता है आईश्योर किट्स। इससे हमें क्या पता पड़ता है? ओव्यूलेशन डिटेक्शन किट से हमें ये पता पड़ता है कि जो ओव्यूलेशन कराने वाला हार्मोन है, LH हार्मोन है, कब वो बढ़ रहा है। इस किट को हमें लगभग 9th या 10th डे से यूज़ करना चालू करना रहेगा। तो जब इसमें 2 लाइन दिखने लगी उस दिन हमें पता पड़ता है कि अब आपका नेक्स्ट 12 to 36 आवर्स में ओव्यूलेशन होने वाला है। तो ये आपको एक एस्टिमेट देता है कि आने वाले 3-4 दिन आपका मैक्सिमम फर्टाइल पीरियड है, और इसमें जितना ज़्यादा आप रिलेशन रखेंगे उतना कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा अच्छे होंगे। ये अवेलेबल कहाँ होती है ओव्यूलेशन किट्स? आजकल तो सभी फार्मेसीज में लगभग ये अवेलेबल होती हैं, नहीं तो भी तो ऑनलाइन भी मिलती ही हैं। ये जो ओव्यूलेशन डिटेक्शन किट्स होती हैं ये किस नाम से मिलती हैं? तो ये बहुत सारी कंपनियों में अलग अलग नाम से मिलती हैं। आप ओव्यूलेशन डिटेक्शन किट्स करके टाइप करेंगे तो भी आपको कई कंपनियों के नाम आएंगे। उसमें आईश्योर किट, LH डिटेक्शन किट्स, बहुत सारी किट्स होती हैं।
तो इनको आपकी कॉस्ट कितनी होती है इन किट्स की? इनकी कॉस्ट बात करें तो ये 250 से 300 की रेंज में आती है। पर डे आपको एक किट लगभग यूज़ में आएगी। इसको यूज़ करने से आप घर बैठे अपने ओव्यूलेशन का रफ एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कब आपका ओव्यूलेशन और फर्टाइल पीरियड मैक्सिमम है। तो बहनों, उम्मीद करती हूँ जो मैंने मेथड्स बताए इन मेथड्स को यूज़ करके अपना फर्टाइल पीरियड मैक्सिमम पता पड़ जाएगा। आप इस अपने फर्टाइल पीरियड का मैक्सिमम यूज़ कर सकेंगे, लाभ ले सकेंगे और आपको उपयोग आने पर आपको प्रेगनेंसी रखने में आसानी होगी। उम्मीद है आपको आज का वीडियो मेरा यूजफुल लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी और डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।